सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज डे 4 में एक और सीरीज़ ब्लैक बुक वोकैबुलरी की, जिसमें आज हम लोग फिर से 10 और ईडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे और उनकी मीनिंग्स को समझेंगे। आई होप आपने कल वाले वर्ड्स को अच्छे से रिवाइज़ किया होगा और जो उसके प्रीवियस डेज़ के वर्ड्स थे उनको भी रिवाइज़ करके अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट फ्रेज़ है Give someone the cold shoulder, meaning deliberately ignore, avoid or to be unfriendly towards someone. इसका मतलब होता है कि किसी से उपेक्षा पूर्वक व्यवहार करना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना करना, उसे इग्नोर करना, ये होता है गिव समवन कोल्ड शोल्डर। सो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है इन अ ब्रीफ इन अ नटशेल। इसका मतलब होता है बहुत ही कंसाइजली, क्विकली या फिर इन अ शॉर्ट क्लियर वे। मतलब जब कोई चीज़ बहुत ही संक्षेप में बोल दी जाती है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में कर दी जाती है, या फिर कोई चीज़ बहुत जल्दी हो जाती है, इसे बोला जाता है इन अ नटशेल। अगर कोई स्टोरी सुन रहा है तो उसका ये मतलब है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इन ब्रीफ इन अ नटशेल। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है इन द सेम बोट, मीनिंग इन द सेम अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इसका हिंदी अर्थ होता है एक जैसी कठिन परिस्थिति में होना। मतलब अगर दो लोग सेम सिचुएशन में हैं तो वो एक दूसरे की सिचुएशंस को ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, तो उसे बोला जाता है इन द सेम बोट, सेम परिस्थिति में। सो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है पुल योर सेल्फ टुगेदर। इसका मतलब होता है टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट अप्रोप्रिएटली। इसका मतलब होता है शांत होना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना। कि हाँ, अगर कोई चीज़ हमारे सामने बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उस पर हम लोग शांति से, आराम से एक्ट कर रहे हैं, सोच समझ कर। सो इसका मतलब होता है टू पुल योर सेल्फ टुगेदर। सो लेट्स सी द नेक्स्ट फ्रेज अ डार्क हॉर्स। इसका मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स। अब जिस इंसान की किसी को भी सक्सेस की उम्मीद नहीं होती है, अगर वो अचानक से सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अ डार्क हॉर्स, एक अनएक्सपेक्टेड विनर। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है अ डाइम अ डजन। इसका मतलब होता है वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, एनीथिंग कॉमन एंड ईजी टू गेट। मतलब बहुत सस्ता, कोई भी कीमती चीज़ नहीं हो, नॉर्मल चीज़ हो, एज़ यूजुअल डेली यूज़ की चीज़ मतलब बोला जा सकता है। जैसे जो कीमती नहीं है उसे बोलते हैं अ डाइम अ डजन। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है अ स्टोन्स थ्रो अवे। मतलब बहुत ही थोड़ी सी दूर पे, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। इसी सेम फ्रेज़ की तरह हमने एक और शॉर्ट फ्रेज़ के लिए एक और फ्रेज़ यूज़ किया था, आप लोग याद करके कमेंट ज़रूर करिएगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट फ्रेज़ बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका मतलब होता है नए सिरे से बनाना, नए सिरे से किसी चीज़ की शुरुआत करना। मीनिंग एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइस, बिगिन इट ऑल ओवर अगेन। मतलब अगर हमने कोई आइडिया सोचा, वो पूरी तरह अनसक्सेसफुल हो गया, तो हमें अब दोबारा से नया आइडिया सोचना पड़ेगा। दोबारा से कोई चीज़ अनसक्सेसफुल होने के बाद हमको फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। इसे बोलते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब होता है ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, अक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन। इसका मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना, जिस चीज़ का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जो वेस्ट है हमारा एफ़र्ट डालना, वो काम करना। या फिर हम किसी गलत इंसान को, जैसे काम किसी और ने किया लेकिन हम डांट किसी और को रहे हैं, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। सो हमारा नेक्स्ट फ्रेज या फिर ईडियम है बी ऑल ईयर्स। इसका मतलब होता है टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। मतलब गौर से सुनने के लिए। कुछ जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अगर कोई बात बताना शुरू करते हैं हम लोग, तो वो बहुत ईगरली उस चीज़ को सुनने की कोशिश करते हैं कि हाँ, मुझे बताओ बताओ, मुझे सुनना है, इस तरह से। तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं उस सिचुएशन में, बी ऑल ईयर्स। सो आई होप आपको आज की सीरीज़ में मज़ा आया होगा और आपने सारे वर्ड्स को फिर से अच्छे से पढ़ा होगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, जिससे आपको हर चीज़, हर फ्रेज़, ईडियम बहुत अच्छे से समझ में आ पाए, और अपने प्रीवियस वर्ड्स को रिवाइज़ ज़रूर करते रहिएगा। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर से हमारी ब्लैक बुक वोकैबुलरी की
एक और सीरीज़ के साथ। डे 5 में हम लोग फिर से ईडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे, और अगर आप चाहते हैं मैं इस ईडियम्स एंड फ्रेजेस का एक MCQ सीरीज़ भी लाऊं तो डू कमेंट। बाय।